सुषमा दीदी जी का एक रिक्वेस्ट है कि हम सब खड़े होकर इन दोनों महान हस्तियों का वेलकम करें। थैंक यू भाई, प्लीज बी सीटेड। अभी सुरेश भाई जी को मैं निवेदन कर रहा हूँ। थैंक यू। ओम शांति, गुड इवनिंग, नमस्कार। थैंक यू। पर्पस ऑफ लाइफ तो मुझे खुद नहीं मालूम था क्या है मेरा। बचपन में था तो डॉक्टर का कोट पहन के बनारसी भाई की तरह घूमता था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। फिर थोड़ा और बड़ा तो फिर वो ऑपरेशन मेंढक वेंढक सब देखे नहीं गए, फिर छोड़ देते हैं। फिर पर्पस ऑफ लाइफ बना, जेब में देवानंद की फ़ोटो लेके घूमता था कि भाई मुझे ये बनना है। फिर पर्पस ऑफ लाइफ मेरा हमेशा बदलता ही रहा, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि कितना भी मैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढ के एक्टर भी बन गया, बंगला भी लिया। पर्पस ऑफ लाइफ मेरी मर्सिडीज थी, वो भी लिया। पर्पस ऑफ लाइफ मेरी शाम को इवनिंग मतलब रंगीन हो, खाना पीना खाना समझो, खाना कम था तो वो भी पर्पस ऑफ लाइफ पूरा हुआ। बैंक बैलेंस चाहिए था, वो भी पर्पस ऑफ लाइफ पूरा हुआ। लेकिन जो रियल चाहता था मैं, शांति, खुशी, आनंद, उसका तो कोई पता ही नहीं था। हमेशा ही गुस्से में रहता था। जैसे हम लोग सांस लेते हैं ना, ऑक्सीजन लेते हैं जीने के लिए, मैं ऐसा गुस्सा लेता था जीने के लिए। क्यों है वे गुस्से में, पता नहीं, मालूम नहीं है। डिस्टर्ब माइंड, बहुत तकलीफ, और पर्पस ऑफ लाइफ पूरी होती जा रही है। ठीक है, फ्लैट से बंगले में आ गए, और क्या चाहिए, बच्चे चाहिए, हो गए, सब पर्पस ऑफ लाइफ। तो आज मुझे किसी ने पूछा, पत्रकार ने, मेरा इंटरव्यू ले रहा था, और आपकी लाइफ में तो सब कुछ आपने देख लिया, पूरी वर्ल्ड घूम गए, सारी कमाई कर ली, आपको नेशनल अवार्ड भी मिल गया। यहाँ वो गुजराती का रोल किया था मैंने, यहाँ की पागड़ी बड़ी पहन के, क्या नाम है, मिर्च मसाला फिल्म में, तो उसको याद था। तो मुझे याद दिलाया, मैंने हाँ मुझे तो वो भी इतना सब पा लिया, अभी बचा क्या आपकी ज़िंदगी में, कोई आखिरी ख्वाहिश बची है क्या? मैं क्या, एक ख्वाहिश बची है। बोले क्या है? मतलब मेरी अब पर्पस ऑफ लाइफ ये है, पहले मैं देवानंद की फ़ोटो लेके घूमता था कि मुझे ऐसा बनना है, घर में लगाता था। आज मैं सारी देवी देवताओं की फ़ोटो लगाता हूँ और बोलता हूँ मुझे अब ऐसा बनना है। तो 2 मिनट तो सोचने लगे ये क्या बोल गया आदमी। तो बोले क्या मतलब है आपका? मैंने बोला मतलब वही है जो आपको मैंने, लेकिन मेरा सवाल ये था, मतलब मेरा जवाब तो यही है। तो आपका पर्पस ऑफ लाइफ ये है मेरा? हाँ, मैं देवानंद जैसा बनना चाहता था। उससे पहले हनुमान व्यायामशाला में जाता था, मैं एक बॉडी बिल्डर वैसे बनना चाहता था, फिर ये चाहता था। आज मेरा पर्पस ऑफ लाइफ ये है। तो पर्पस ऑफ लाइफ के लिए मुझे आज इतना आप लोग को शेयर करना चाहूँगा कि मैंने बहुत ट्राई किया पर्पस ऑफ लाइफ के लिए मेरी, लेकिन फाइनली मुझे जो कुछ मिलना था इन बहनों से मिला, ब्रह्मा बाबा से मिला, शिव बाबा से, ब्रह्मा कुमारी से मिला। क्योंकि बिगिनिंग में काफ़ी जगह में गया, मेरे गुरु भी थे, उन्होंने बहुत मेहनत की, पूरा बनाया, लेकिन मैं, उनका शरीर शांत हो गया, अनलकी था, मैं आधे में छूट गिरा गया, अकेला हो गया, ऑर्फन। तो पर्पस ऑफ लाइफ को अब क्लियर मेरे ये हुआ कि मैंने आप सबके सामने ये बताता हूँ अपनी लाइफ का कि मैंने सब कुछ पाया, लेकिन 1% की भी खुशी नहीं थी। तो लोग समझते कि ओ हो इतना बन गया, कि मैं समझता था लोग क्या है कि एक्टर कितना खुश है, फलाना कितना खुश है, वो बड़ी गाड़ी में घूमता खुश है, वो गाड़ी में कुत्ता लेके घूमता है खुश है, प्लेन में घूमता खुश है। नहीं है। जब तक स्पिरिचुअलिटी, जब तक इमोशनली, पहले
पहले बोलते थे वो क्या है, कौन सा क्वेश्चन था वो, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, आईक्यू कितना अच्छा है। अभी क्या बन कोई ईक्यू, अभी स्पिरिचुअल क्वेश्चन। तो पर्पस ऑफ लाइफ इज नाउ आई फील कि हर कदम पे, बोल जाऊंगा, हर कदम पे, हर सांस में अपना एक अटेंशन देना और देखना कि मेरे एक स्टेप से मैं क्या कर्म बना रहा हूँ। आज सुबह मैंने एक बड़ी सुंदर कहानी सुनी थी, तो बोला बड़ी शॉर्ट में सुना दूंगा दोबारा, बड़ी इंटरेस्टिंग है वो। एक गांव था जहाँ का एक रूल था कि हर 21 साल के बाद राजा को जंगल छोड़ देते थे। राजा पूरा ऐश एंजॉय करके उसके बाद वो रोता था और सारी प्रजा रोती थी, क्योंकि अभी जंगल जाएगा, भटकेगा, मरेगा, जानवर खा जाएंगे, भूखा मरेगा, मतलब फिनिश्ड लाइफ। तो उसमें से एक इंटेलिजेंट आदमी था, उसने क्या किया, अगले 21 साल में, अपने 21 साल में वहाँ सफाई की, फेंसिंग की, बगीचा बनाया, घर बनाया, बंगला बनाया, पेड़ उगा दिए, सब कर लिया। वो पर्पस ऑफ लाइफ। और जब वो जा रहा था, सारी प्रजा रोने लगी, तो वो हंसते हंसते खुशी से क्या बोल रहा, मैं दूसरा महल बना चुका हूँ। तो अब मेरा पर्पस ऑफ लाइफ ये है कि अगले जन्म के लिए, मुझे दीदी ने बहुत सुंदर लाइन सुबह बोली कि ऐसी जगह जन्म ले, जब जन्म ले आप अगला, तो वहाँ कुंडली देख के बोले पंडित, वाह कैसी पवित्र प्योर आत्मा इस घर में जन्म ली है। और लोग खुशी से। तो पर्पस ऑफ लाइफ कहाँ मटेरियल से शुरू हुआ और कहाँ इनके एक प्रोग्राम देखने से, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी से, और फिर सेंटर पे जाने से, बहनों का ज्ञान से, मुख से ज्ञान सुनने से, इनकी कंपनी से, और फिर इनके राजयोग मेडिटेशन से मेरा पर्पस ऑफ लाइफ ही चेंज हो गया। मैं एक्चुअली बोलने कुछ और आया था, बोल कुछ और गया जा रहा हूँ। मैं सोच के कुछ आया था पर्पस ऑफ लाइफ में, मैं कुछ और बात करूँगा। फाइनली मेरा एक ही पर्पस ऑफ लाइफ मुझे लगता है कि हम सबका होना चाहिए, रिलेशनशिप। आज मैं देखता हूँ रिलेशनशिप सिर्फ मटीरियल ये हो गया है, डिजिटल। तो हम सबको, आप लोगों में से कोई उपवास रखता है क्या कभी? हाँ रखते हैं ना, रखते, वेरी गुड। हम लोग हफ्ते में एक दिन डिजिटल उपवास कर लें। हाँ, डिजिटल उपवास के दिन सुबह हम व्हाट्सएप नहीं खोलेंगे, सुबह हम ईमेल नहीं देखेंगे, हमारा फ़ोन बंद रहेगा। हम फेस टू फेस, पर्सन टू पर्सन, हाथ लगा के रिश्ते के साथ जो टच रहता था, भाई का, बहन का, दोस्त का, यार का, दादा का, दादी का, वो फीलिंग, वो सारी ख़त्म हो जा रही। सब वो क्या कहते हैं उसको, एक इमेजिनरी हो चुकी है, जैसे कंप्यूटर पे इरेज हो गया। रिलेशनशिप जितनी डिजिटल है, उसको अगर हम हफ्ते में एक दिन उपवास रख के घर में सबके साथ मिलें, खेलें, तो मेरे ख्याल से हमारा जीवन का पर्पस ऑफ लाइफ वापस वही होगा एक ज़माने में। वरना नई जनरेशन में अगले कुछ साल में तो ऐसे लोग मिलेंगे, बोलेंगे कि एक ज़माने में ऐसा हुआ करता था, ऐसे बोलेंगे लोग। एंड बात करके भूल ही जाता हूँ। चलिए, मेरे ख्याल से काफ़ी हो गया है। अगर आपको किसी को कोई प्रश्न पूछना है मेरे से तो पूछ लीजिए, क्योंकि इसके बाद एक प्रोग्राम और भी है यहाँ, जब दीदी को भी बोलना है। और मेरा पर्पस ऑफ लाइफ तो यही है कि मिनिमम मिस्टेक्स, और ऐसा कर्म करें कि पहले था पर्पस ऑफ लाइफ कि बैंक बैलेंस, अब मेरा बैंक बैलेंस हो गया अच्छे कर्म, अच्छी दुआएं और अच्छा रिश्ता। थैंक यू। ओम शांति। पर्पस ऑफ लाइफ सुना, अब अपना चेक करते हैं। What do I want to become? Who do I want to be? What is the purpose of my life? Just close your eyes and just see what comes before you. सामने क्या आता है?
Who do I want to be? बहुत कुछ किया, बहुत कुछ पाया, अचीव किया, सेवा भी की, औरों को भी दिया, औरों के लिए भी किया। फिर आज क्या पर्पस ऑफ लाइफ अभी भी बचा है कुछ? इज देयर एनीथिंग स्टिल रिमेनिंग? अगर आज हमें चॉइस मिले कि हम अपने जीवन में कुछ एक चेंज लाना चाहें, तो वो एक चेंज क्या होगा? What will it be? सिर्फ अपने जीवन को देखते हुए स्पेसिफिक देखना है। What will that one change be? एक परिवर्तन। ओम शांति। अगर आज एक परिवर्तन ला सके, क्या परिवर्तन लाना चाहेंगे? हाँ जी, बैठे बैठे ही बोल सकते हैं। खुश रखना और खुश रहना। किस किस का ये पर्पस ऑफ लाइफ है? खुश रखना और खुश रहना। अच्छा, पहले खुश रखना फिर खुश रहना, या खुश रहना फिर खुश रखना? दोनों साथ में। इक्वेशन, खुश रखना फिर खुश रहना, या खुश रहना फिर खुश रखना? खुश रहना फिर खुश रखना, या दूसरों को खुश करना फिर वो खुश हो जाएं तो हम खुश होंगे? किया सबके लिए बहुत किया ताकि वो खुश हो जाए, ताकि जब वो खुश हो जाएंगे तो हम भी खुश हो जाएंगे कि हमने सबको खुश किया। 10 साल बीत गए, 20 साल बीत गए, 50 साल बीत गए, आज भी सारे खुश नहीं है। हर एक को कुछ न कुछ मिल ही जाता है। तो मन कहता है अभी क्या करेंगे और सबको खुश करने के लिए? कैसे होगा कि सारे संतुष्ट हो जाए? क्योंकि जब सारे संतुष्ट होंगे देन आई विल बी हैप्पी। किस किस को ऐसा मिला कि सारे उनसे हमेशा संतुष्ट है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई। तो क्योंकि सारे हमसे संतुष्ट नहीं होते, हमारी संतुष्टता भी पेंडिंग ही रह गई। तो इसलिए इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट। खुश करना फिर खुश रहना, या खुश रहना फिर खुश करना? औरों को खुश करे बिना पहले हम कैसे खुश हो सकते हैं? औरों को खुश करे बिना पहले हम खुश हो जाएं? हाँ, ऐसे भी हो सकता है। जीवन में चेक करना हमेशा इक्वेशन क्या रखे थे, और क्योंकि वो इक्वेशन इसीलिए रिजल्ट ही नहीं मिल रहा था। तो वन इज दैट, खुश रहना फिर खुश करना, और जो खुश रहता है उसको खुश करना नहीं पड़ता किसी को। कैसे खुश करेंगे?
हम सबके लिए बहुत कुछ करते हैं. इवन एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप अगर देखें, एक माता पिता अपने बच्चे के लिए करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं, लेकिन बहुत कुछ करते हुए साथ में चिंता भी करते हैं, साथ में गुस्सा भी करते हैं, साथ में डर भी लगता है कभी कभी. ये सब चीज़ें भी हमारी एनर्जी फील्ड में आ जाती हैं. तो हम सब कुछ करते भी हैं, लेकिन साथ में अपना तनाव, अपनी चिंता, अपना गुस्सा वो भी देते हैं. तो जो हम उनके लिए करते हैं उनको वो मिलता है, और जो हम यहाँ बनते हैं वो वाइब्रेशन उनको मिलता है. तो जो हमने उनके लिए किया वो तो बहुत अच्छा था, लेकिन वो आज भी पूरी तरह से हमेशा खुश नहीं है, क्योंकि सब कुछ करते हुए हमने यहाँ से क्या भेजा. तो हमने उनके लिए किया, साथ में चिंता भी दी, डर भी दिया, दर्द भी दिया. यही अगर हमने खुश रहकर सब कुछ किया होता तो हमने किया भी होता और साथ में खुशी की वाइब्रेशन भेजी भी होती. खुशी एक परफ्यूम की तरह है. अगर वो परफ्यूम आपने लगा ली तो औरों को आपको उसकी खुशबू देनी नहीं पड़ती. वो खुशबू तो अपने आप दूसरे को मिल रही है. लेकिन अगर टेंशन की खुशबू लगा ली तो फिर आप उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन खुशबू तो फिर भी टेंशन वाली ही मिलेगी, खुशी की तो मिलेगी नहीं. तो जिसने खुशी की फ्रेग्रेंस लगा ली उसको किसी और को खुश करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता. उसको सिर्फ सारा दिन क्या करना है, खुश रहना है हमेशा. इज इट पॉसिबल टू बी हैप्पी ऑलवेज? आप इतना सीरियस क्यों हो गए? इज इट पॉसिबल टू बी हैप्पी ऑलवेज? अभी जो वो बहनों ने डांस किया ना प्यारा सा, फिर आपने देखा उन्होंने नीचे आके एक एक चिटकी दी थी सबको. तो वो चिटकी में एक एक अलग अलग ब्लेसिंग था, हर एक को अलग अलग मिला था. तो भाई साहब को सामने बैठे ब्लेसिंग मिला, सदा प्रसन्न रहना. तो भाई साहब ने कहा यही तो मेन बात है, सदा खुश रहना. पॉसिबल टू बी हैप्पी ऑलवेज? पॉसिबल टू बी हैप्पी ऑलवेज? हाँ जी. डिफिकल्ट. पॉसिबल? नॉट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल वाई? क्या आएगा बीच में? क्या आएगा बीच में? अच्छा, टेंशन बीच में आ जाएगी. तो टेंशन क्यों आती है बीच में? हाँ, प्रॉब्लम आती है. प्रॉब्लम कौन सी? डेफिनेशन. हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो इसका मतलब अगर जिम्मेवारियां निभानी है हमेशा तो खुश नहीं रह सकते सदा. टेंशन आते हैं या टेंशन करते हैं? एक एक लाइन जीवन का भाग्य बदलती है. अब व्हेन आई से टेंशन आते हैं, मतलब टेंशन आते हैं, मेरी कोई गलती नहीं. टेंशन आते हैं. टेंशन आते हैं या टेंशन हम क्रिएट करते हैं? मोस्टली आते हैं. कहाँ से? कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं? पता नहीं कहाँ से आते हैं. तो सो स्वीट. पता ही नहीं कहाँ से आते हैं. अगर पता ही नहीं होगा कहाँ से आते हैं, फिर उसको फिनिश कैसे करेंगे? किसको? भाई साहब कितना स्वीटली कहते हैं, उसको छोड़ भी तो नहीं सकते टेंशन को. अगर टेंशन को छोड़ेंगे नहीं तो खुश कैसे रहेंगे, और अगर खुश रहेंगे नहीं तो औरों को खुश करेंगे कैसे? फिर तो पर्पस ऑफ लाइफ कि मुझे सबको खुश करना है, अपने परिवार को खुश रखना है, वो तो सॉल्व ही नहीं होगा. फिर तो टेंशन आ जाती है, इसलिए खुश नहीं रह सकते, और कहाँ से आती है वो भी नहीं हमें पता है.
हाँ जी, पॉजिटिविटी मिसिंग है. वाई कैन नॉट वी बी हैप्पी ऑलवेज? एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते हैं, खुद से भी और औरों से भी. एक्सपेक्टेशन रखना तो नॉर्मल है, राइट? हाँ जी, मेरे पास टेंशन आती नहीं कहीं से क्योंकि मुझे वो समझ में आ गया कि वो बाहर से नहीं आती है. जब तक ये सोचते थे कि वो बाहर से आती है, तब तक अपने कंट्रोल में कुछ नहीं. जब ये समझ में आ गया वो सिर्फ हमारे सोचने के तरीके पे डिपेंडेंट है, तब उसको फिनिश करना बहुत इजी हो गया. हाँ जी, क्या आया आपकी चिट्ठी पे? हाँ, क्या आया चिट्ठी पे? इनका क्या था खुशी के बारे में? अपनी सोच को शुद्ध एवं शक्तिशाली बना लो तो खुशी स्वतः आप ही अपने आप आ जाएगी. चिट्ठी में से निकला आंसर. सिंपल इक्वेशन है. प्रॉब्लम्स आते हैं, है ना? प्रॉब्लम्स आती है. प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है? हेल्थ में ऊपर नीचे हो सकता है, कारोबार में ऊपर नीचे हो सकता है, मौसम ऊपर नीचे हो सकता है. बाहर से प्रॉब्लम आती है. लोग व्यवहार ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये सामने से आता है. लेकिन ये सब कुछ बाहर है. टेंशन कहाँ क्रिएट होती है? यहाँ. अब अगर 1 2 3 4 5 5 लोगों के सामने सेम प्रॉब्लम आए तो पांचों सेम टेंशन क्रिएट करेंगे? 5 के सामने सेम प्रॉब्लम आए, पांचों सेम टेंशन क्रिएट करेंगे? नहीं. लेकिन अगर प्रॉब्लम टेंशन लाती है, अगर प्रॉब्लम टेंशन लाती है तो वो पांचों को सेम ही टेंशन देगी ना. तो वो पांचों अलग अलग टेंशन क्यों क्रिएट कर रहे हैं? चलो पांचों छोड़ो, सेम व्यक्ति के सामने 2 अलग अलग दिन पे सेम प्रॉब्लम आती है तो भी सेम टेंशन नहीं क्रिएट होती. तो माइंड फ्रेम. तो टेंशन कहाँ से क्रिएट हुई? माइंड. तो मतलब बाकी प्रॉब्लम की लिस्ट तो खत्म हो गई कि आपके हाथ में तो कुछ नहीं है. दिस इज मुक्ति, जीवन मुक्ति. ये मुक्ति है जिसको ये अंडरस्टैंडिंग मिल गई कि यहाँ जो क्रिएट हो रहा है वो 100% सारा मेरी रचना है. उसकी जीवन का कंट्रोल उसके हाथ में आ गया. जिसने ये सोचा कि यहाँ जो चल रहा है वो इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, तो वो तो सारा दिन सबके सामने खड़ा रहता है. प्लीज़ बी नाइस टू मी, प्लीज़ मेरे से प्यार से बात करो, प्लीज़ मुझे रिस्पेक्ट दो, प्लीज़ मुझे समझो, प्लीज़ मुझे ट्रस्ट करो. और वो करते भी हैं, लेकिन जैसा मुझे चाहिए वैसे करो. होता है कि नहीं? हम बच्चों को कहते हैं आप हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते. वो कहते हैं ऑफ कोर्स हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं. अगर रिस्पेक्ट करते तो आप हमारा हर कहना मानते ना. तो अगर आप मेरा कहना नहीं मानते मतलब आप मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते. फिर धीरे धीरे कहते हैं आप मेरी वैल्यू भी नहीं करते कोई. फिर धीरे धीरे मन कहता है मेरी तो इस घर में कोई वैल्यू ही नहीं है. उन्होंने सिर्फ क्या किया था? उन्होंने कोई हमारी राय जो उनकी सोच से मैच नहीं की थी उसको स्वीकार नहीं किया. हमारा मन कहाँ तक पहुंच गया? मेरी तो इस घर में कोई वैल्यू ही नहीं है. तो ये सारी किसने क्रिएट किया? सारा किसने क्रिएट किया? हमने. तो टेंशन कौन क्रिएट करता है? जब ये हो गया ना फाइनल कि टेंशन हम क्रिएट करते हैं तो हम इतनी सारी प्रॉब्लम से सिर्फ एक पर आ जाते हैं. तो टेंशन कौन क्रिएट करता है? मैं. गुस्सा कौन क्रिएट करता है? गुस्सा कौन क्रिएट करता है? मैं. हर्ट कौन क्रिएट करता है? मैं. खुशी कौन क्रिएट करता है? खुशी कौन क्रिएट करता है? खुशी कौन क्रिएट करता है? मैं. शांति कौन क्रिएट करता है?
मैं, लेकिन हम सब चीज़ों के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए भी दूसरों को जिम्मेवार ठहराते, खुशी ढूंढने के लिए भी बाहर जाते, शांति ढूंढने के लिए भी दूर दूर जाते, दूसरे देशों तक होकर आते, यहाँ से खुशी मिलेगी, क्योंकि इंडिया के सारे डेस्टिनेशन तो कवर हो गए हमारे। अभी हम कहाँ जाएंगे? तो दूसरे देशों में जाते हैं, दूसरे देश भी कवर हो गए, अभी दूसरे प्लैनेट्स के बारे में सोचते हैं नेक्स्ट टाइम किधर। वी ऑलवेज लुकिंग फॉर इट आउटसाइड। ये बाहर नहीं मिल सकती चीज़, हॉलिडे मिल सकता है, हॉलिडे बाहर मिल सकता है, खुशी बाहर नहीं मिल सकती, क्योंकि खुशी, शांति, प्यार, ये सब क्या है? ये एक एनर्जी है, ये एक एनर्जी है। एनर्जी कहाँ क्रिएट होगी? यहाँ। कुछ लोग हॉलिडे पे जाकर भी झगड़ा करके वापस आते हैं, कुछ लोग हॉलिडे पे जाकर ऑफिस से ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करके वापस आते हैं। इट्स नथिंग टू डू विद वॉट वी आर डूइंग आउटसाइड। जब इस दुनिया और इस दुनिया का कनेक्शन तोड़ेंगे ना, विच मीन्स बाहर जो चल रहा है उसका मेरी मन की स्थिति से कोई कनेक्शन नहीं है। मेरी मन की स्थिति का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। क्या हम या हम में से कभी कभी कोई परफेक्ट सिचुएशन में भी नेगेटिव सोच लेते हैं? सोच लेते हैं, हाँ, सिचुएशन परफेक्ट है लेकिन उनको उसमें कुछ दिख जाता है गलत सोचने के लिए। तो अगर हम परफेक्ट सिचुएशन में नेगेटिव सोच सकते हैं, तो क्या हम इम्परफेक्ट सिचुएशन में सही सोच सकते हैं? सोच सकते हैं, यस। उसके लिए हर रोज़ अपने आप को ये पता नहीं कितनी बार याद दिलाना होता है, परिस्थिति और मेरे मन की स्थिति का कोई कनेक्शन नहीं। लेकिन ये एक लाइन भूलने की वजह से हम सारा दिन कह रहे हैं आई एम इरिटेटेड बिकॉज ऑफ, आई एम अपसेट बिकॉज ऑफ, आई एम एंग्री बिकॉज ऑफ, आई एम हैप्पी बिकॉज ऑफ, आई एम पीसफुल बिकॉज ऑफ। मतलब यहाँ सब कुछ हो रहा है इज बिकॉज ऑफ समथिंग आउटसाइड। तो आउटसाइड फ्लक्चुएट हुआ तो हम भी फ्लक्चुएट हुए, क्योंकि यहाँ हमने अपनी पावर यूज़ करनी बंद कर दी थी। हमारे अंदर चलने वाली सोच कौन क्रिएट कर रहा है? कौन क्रिएट कर रहा है? यहाँ कोई खड़ा है, ज़ोर ज़ोर से मुझे डांट रहा है, मेरे साथ गलत बात कर रहा है, मुझे धोखा भी दे रहा है, झूठ भी बोल रहा है, गाली भी दे रहा है। वो यहाँ खड़े होके कर सकते हैं सब कुछ। यहाँ घुस सकते हैं, यहाँ घुस सकते हैं। कैन एनीबडी गेट इनसाइड हियर? आपके अंदर कोई घुसा हुआ है अभी? है? घुस सकता है कोई अंदर आपके? पक्का? नहीं, सोचो, लिस्ट चेक करो अपने लोगों की। कोई यहां आपके घुसा हुआ है? हाँ जी, वो हम सोच रहे हैं ये जो व्यक्ति है क्या वो यहां कुछ क्रिएट कर सकता है? श्योर? 100%? उनकी पावर कहाँ तक है? हमेशा पता होना चाहिए सामने वाले की कितनी पावर है और मेरी क्या पावर है। उनकी पावर कहाँ तक है? यहाँ खड़े होकर जो करना है वो सारी पावर उनकी है, यहाँ वो कुछ नहीं कर सकते। यहाँ की पावर किसकी है? यहाँ की पावर किसकी है? मेरी। कई बार यहाँ खड़े होके लोग मेरे से बहुत प्यार से बात कर रहे हो, बहुत अच्छा कुछ व्यवहार कर रहे हो, फिर मैं अंदर से सोचती हूँ क्या चाहिए इनको आज मेरे से, क्यों इतना अच्छी बात कर रहे हैं? क्योंकि उनका और इधर का कोई कनेक्शन नहीं है। वो इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, इतना सही व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन मैंने गलत सोचने का मूड बनाया हुआ है। तो मैंने कहा इनको क्या चाहिए आज, ये ऊपर से इतना मीठा मीठा क्यों बात कर रहे हैं, कभी तो करते नहीं, पक्का इनको कुछ चाहिए होगा। वो परफेक्ट है, मेरी सोच गलत है। अगर मैं ये कर सकती हूँ तो मैं ये भी कर सकती हूँ कि वो यहाँ खड़े होकर गलत 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 व्यवहार करें और मैं अंदर से सोचूं कितने परेशान हैं, इसीलिए तो ऐसा बात कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं। इंस्टेड ऑफ सेइंग
वो ऐसा करेंगे तो ऑब्वियसली मैं हर्ट होंगी ना। हम बोलते हैं ना ऐसा, ऑब्वियसली आई विल गेट हर्ट, ऑब्वियसली आई विल फील बैड। देयर इज नथिंग ऑब्वियस, इट्स अ चॉइस। लेकिन हम, आप दरवाज़ा बंद कर दीजिएगा पीछे का, क्लोज दैट डोर, पीछे का दरवाज़ा बंद कर दीजिए उसको। ऑब्वियस कुछ भी नहीं है, हमारी वोकैबुलरी बन गई है ऑब्वियसली आई विल फील बैड। और फिर हमारे आसपास के लोग भी उस टाइम कहते हैं ऑब्वियसली उन्होंने व्यवहार ही ऐसा किया। देयर इज नथिंग ऑब्वियस अबाउट व्हाट वी फील। जब हम ऑब्वियस कहते हैं तो हम कह रहे हैं चॉइस कुछ नहीं है, उनका व्यवहार तो हर्ट तो नेचुरल है। मशीन नहीं है यहाँ कि इन्होंने बटन दबाया तो वो वैसे चलती है, चॉइस है यहाँ। एनर्जी बैठी है जो क्रिएट करती है कि जब ये ऐसा व्यवहार करेंगे हाउ विल आई थिंक। तो क्या ये हो सकता है कि ये गलत व्यवहार करें और हम अच्छा सोचें? कौन कौन कर सकता है? बाकी क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, कोई आपसे गलत तरह से बात करे, चलो सोचने का भी छोड़ते हैं, क्या आप उससे प्यार से बात कर सकते हैं? ये सुनो, आप एक यहाँ आए हॉल में, आप किसी की तरफ जा रहे थे उससे मिलने के लिए और उन्होंने आपको देखा और ऐसे करके उस तरफ हो गए, तो क्या आप उनके पास जाकर उनसे प्यार से बात कर सकते हैं? मुश्किल है। तो मुंह तो उन्होंने घुमाया, वो बीमार है, हमें क्या हुआ? चेक चेक चेक, यू नो व्हेन वी से मुश्किल है, क्या मुश्किल है? कोई बीमार है, हम बिल्कुल ठीक हैं, तो मुश्किल क्या है? क्या मुश्किल है? हाँ जी, ईगो क्या बोलेगी? हाँ जी, ईगो बोलेगी उन्होंने ठीक से व्यवहार नहीं किया, मैं क्यों कहूं, मैं क्यों करूं। ईगो को कहना बिकॉज पर्पस ऑफ माई लाइफ इज टू बी हैप्पी ऑलवेज, दैट इज पर्पस ऑफ माई लाइफ। क्योंकि अगर हर बीमार को देख देख कर मैं बीमार होने लग गए, एटलीस्ट बड़ी बड़ी बातों के लिए बीमारी को छोड़ेंगे ना, ये छोटा छोटा कोई ऐसा करेगा और हम बीमार होने लग गए, तो फिर तो पर्पस ऑफ लाइफ से बहुत दूर होने लग जाएंगे। उनका मन परेशान है, अशांत है, हर्ट है, उदास है, नाराज है, उन्होंने ऐसा किया, हमको क्या हुआ? हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ दूसरे जैसा व्यवहार कर रहे हैं, हम उनको सिर्फ कॉपी करके हम भी वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। इज इट पॉसिबल कि हम उनसे जाकर प्यार से बात करें? अगर सामने आपके एक दुकान है और आपकी भी दुकान है और सामने वाला दुकानदार ऐसे बिजनेस कर रहा है कि उसका लॉस ही होता जा रहा है, लॉस ही होता जा रहा है, तो हम कह रहे हैं कि वो भी कर रहा है, मैं भी ऐसे वाला ही करूँगा। ऐसा करेंगे? ऐसा करेंगे कभी? हम कहेंगे अरे वो लॉस कर रहा है, मेरे को और चांस मिल गया प्रॉफिट करने का। कोई गलत कर्म करे, वो मौका है अच्छे कर्म करके दुआएं कमाने का, वो ही तो बिजनेस है। अगर सब हमारे साथ अच्छे हैं और हम भी अच्छे हैं, वो तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। उनका सबसे ज्यादा शुक्रिया करना चाहिए जो हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं। वो ना आते तो हम मेहनत करके अपने अहंकार को कैसे घटाते हैं, कैसे घटाते हैं? तो सबसे पहले तो उनका शुक्रिया करना चाहिए कि आप आए तो मैंने अपने ईगो को क्या किया? घटाया, और मेरा ईगो घटा मतलब मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ी, मतलब मैं इमोशनली हेल्दी होने लग गई। तो अब उनको याद करके ज़रा 1 सेकंड में फटाफट उनको थैंक यू भेजो।
थैंक यू भेजो। थैंक यू हमेशा सबका, लेकिन जो हमारे साथ अच्छे हैं उनका तो थैंक यू, लेकिन जो हमारे साथ उतने अच्छे नहीं हैं उनका ज़्यादा थैंक यू। नहीं नहीं, अच्छा यहाँ बैठ के सिंपल लग रहा है, यहाँ इसलिए सिंपल लग रहा है क्योंकि वो है ही सिंपल, हमने ही बाहर जाके उसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। क्या मुश्किल है, चलते 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 दो लोग चल रहे थे, ये सीढ़ी पे चढ़ रहे थे, एक गिर गया तो क्या दूसरा भी गिरता है साथ में? क्या आप गिरे तो हम क्यों नहीं गिरेंगे? ऐसा करेंगे? नहीं। आप गिरे तो हम क्या करेंगे? हम आपको उठाएंगे, संभालेंगे। ये तो हम सारा दिन कर रहे हैं, ये तो हम सारा दिन कर रहे हैं। तो कोई इमोशनली गिरा, कोई इमोशनली गिरा तो हम क्या करेंगे साथ में? तो हम उनको उठाएंगे, उनको भी संभालेंगे, उनका भी ध्यान रखेंगे। ये नहीं कहेंगे कि आप गिरे तो मैं क्यों ठीक से चलूं। एक चीज़ अगर कर ली कि दूसरों के व्यवहार को कॉपी करना बंद किया, सारा दिन खुश रहना पॉसिबल हो जाएगा। सारा दिन खुश रहना पॉसिबल हो जाएगा। फ़ोन किसी का अगर बजता है, इट्स ओके। हमारा मन डिस्टर्ब होता है, हमारा मन डिस्टर्ब होता है। यस और नो? यस और नो? आपको पता है मेरे यहाँ स्टेज पे पीछे कोई गाना बजा रहा है। अब मैं 2 बार भेज चुकी हूँ किसी को बोलने के लिए कि ये बंद कर दो पीछे का गाना। फिर मैंने कहा ये मेरा बैकग्राउंड म्यूज़िक है आज के प्रोग्राम का। थॉट्स खत्म, ज़ोर से चल रहा है पीछे, यहाँ पे को सारा सुनाई दे रहा है। हम लोगों को सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद हम उनके लिए अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकते। एक थॉट क्रिएट करेंगे और वो एक्सपेक्टेशन से एक्सेप्टेंस में शिफ्ट हो जाएगा। नहीं तो एक्सपेक्ट करते रहें बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो, वो तो चेंज नहीं होंगे क्योंकि वो किसी कारण से बजा रहे हैं जो भी कर रहे हैं, लेकिन हम उतनी देर में चेंज हो गए क्योंकि हमारी खुशी ख़त्म हो गई। अब देखो सुन के और भी ज़ोर से हो गया वो। ये जीवन है, ये जीवन है। एक बार मैं सुरेश भाई के घर गई, वो मेडिटेशन करके उठे तो उन्होंने कहा सिस्टर मेरी वाइफ को ना जब भी मैं मेडिटेशन करता हूँ तभी इसको अपनी सिस्टर याद आती है और ये तब भी उससे फ़ोन पे बात करती है जब मैं मेडिटेशन में बैठता हूँ। तो ये उनको गुस्सा आ गया, ये थोड़ी पुरानी बात है लेकिन उनको गुस्सा आ गया तब। तो मैं बोला अभी अभी तो आप योग करके बैठे, मेडिटेशन करके बैठे, तो आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? कि तो वो उसी टाइम फ़ोन पे क्यों बात करती है? साइलेंस चाहिए ना मुझे थोड़ा, मुझे मेडिटेशन करना है। तो उतनी बात करते करते नीचे से, मुंबई शहर है तो नीचे से सब्जी वाला जा रहा था, अच्छे अच्छे सुना सुना के अपनी सब्जी कौन सी बेचनी है। मैं बोला ये भी तो इतनी ज़ोर से बोल रहा है। बोले कौन? बोलो सब्जी वाला। हाँ तो सब्जी वाला सब्जी नहीं बेचेगा अपने, वो तो बेचेगा ही ना। तो मैं बोला वो डिस्टर्ब नहीं करता? बोले नहीं उसका काम है वो सब्जी बेचना, वो तो बेचेगा ही। वो सब्जी वाले का वॉल्यूम वाइफ की वॉल्यूम से ज़्यादा था, लेकिन सी हाउ द माइंड वर्क्स। सब्जी वाले को एक्सेप्ट किया था, वाइफ से एक्सपेक्टेशन रखी थी। जिनको एक्सेप्ट किया वो डिस्टर्ब नहीं करते, जिनसे एक्सपेक्टेशन रखी वो डिस्टर्ब करते हैं। तो डिस्टर्बेंस उनकी आवाज़ की नहीं होती है, डिस्टर्बेंस हमारे मन के क्वेश्चन की होती है, ये क्यों ऐसा नहीं कर रहे जो मुझे चाहिए। एक्सपेक्टेशन रखना नॉर्मल है, एक्सपेक्टेशन रखना नॉर्मल है, एक्सपेक्टेशन रखना नॉर्मल है। कोई भी एक अपनी एक्सपेक्टेशन शेयर कीजिए, देखते हैं कितनी नॉर्मल है। एनीबडी, एनी एक्सपेक्टेशन? एनीवन? हाँ जी, हाँ जी। आप बैठे रहिए भैया, भैया बैठो। जी हाँ।
तो वो एक्सपेक्टेशन आपसे रखते हैं। आप क्या एक्सपेक्टेशन? मैं ये एक्सपेक्टेशन रखती हूँ कि वो मुझे समझें। लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हम उनको समझें। क्यों ऐसा होता है कि हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते? क्यों लोग हमें समझ नहीं पाते और हम लोगों को समझ नहीं पाते? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होना चाहिए ना? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होगा ही। क्यों होगा ही? क्योंकि लुक एट टू पीपल, ये टू पीपल, टू सोल्स, डिफरेंट संस्कार्स, डिफरेंट थॉट प्रोसेस, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। क्या ये एक ही परिस्थिति में एक जैसा सोच सकते हैं? तो वो उसी सिचुएशन को ये अलग नज़रिए से देखेंगे, ये अलग नज़रिए से देखेंगे। दोनों को एक दूसरे का नज़रिया समझ नहीं आने वाला है, लेकिन दोनों एक दूसरे के नज़रिए को गलत कहना शुरू कर देते हैं। इंस्टेड ऑफ trying to understand other person's perspective, let's accept that they have a different perspective, and second, let's accept कि उनका perspective उनके नज़रिए से बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा और जोर से, क्या? अच्छा, बस घर जाके सिर्फ इतना ही बोलना, उनका नज़रिया, उनके पर्सपेक्टिव, उनके संस्कारों के अनुसार सही है। भले मेरे लिए सही नहीं है, भले मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन मेरे संस्कार और उनके संस्कार तो अलग होने वाले हैं ना। क्या किसी भी दो आत्माओं के संस्कार एक जैसे हो सकते? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? हर सोल हैज़ बीन ऑन अ लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग 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 जर्नी। हर जर्नी में, हर कॉस्ट्यूम में शरीर अलग, परिवार अलग, परिस्थितियां अलग, आत्मा पर बने संस्कार अलग। फिर ये शरीर छोड़ा, दूसरा शरीर लिया, फैमिली अलग, शहर अलग, परिस्थितियां अलग, संस्कार अलग। फिर वो शरीर छोड़ा, तीसरा लिया, फिर अलग, फिर अलग, फिर अलग। इतने सारे कॉस्ट्यूम्स लेकर हम यहाँ आए हैं। तो इस सीडी के ऊपर कितने सारे संस्कार रिकॉर्डेड है, देख सकता है। 100 इयर्स इस कॉस्ट्यूम में, 100 इयर्स उससे पहले, 100 इयर्स उससे पहले, 100 इयर्स उससे पहले। रिकॉर्डिंग 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 रिकॉर्डिंग, संस्कारों की रिकॉर्डिंग। 2 सीडीज हैं, रिकॉर्डिंग बिल्कुल डिफरेंट। अब एक दिन दोनों सीडी की शादी हुई, अगर आपकी शादी जो सीडी है साथ में बैठी है, तो आप देखो उनको अलग अलग। और हमने उनकी तरफ देखा और हमने कहा आप ऐसे कैसे हैं? उन्होंने कहा आप ऐसे कैसे हैं? क्योंकि दोनों पे कुछ गाने अलग अलग थे। फिर हमने कोशिश की हमारी सीडी वाला गाना धीरे से उनकी सीडी पे कॉपी हो जाए। दे शुड अडॉप्ट आवर संस्कार। उन्होंने कोशिश की कि उनकी सीडी का गाना हमारे पे हो जाए। हम ये कोशिश कर ही रहे थे कि 1-2 सालों के अंदर हमारे घर तीसरी सीडी आई और हमने सोचा था ब्लैंक सीडी आएगी, हम अपने चॉइस के संस्कार उसके ऊपर लिख देंगे। वो तो सीडी भरी हुई आ गई, आई कि नहीं सीडी भरी हुई? हाँ। कुछ गाने उनके हमारे से मैच करते थे, लेकिन कुछ गाने तो बिल्कुल अलग थे। इतने अलग थे कि कई बार हमने उनको देखा और हमने कहा ये मेरा बच्चा है क्या सच्चे में? क्योंकि ये तो मेरे से बिल्कुल डिफरेंट है। अगर पेरेंट बिल्कुल कभी झूठ नहीं बोला और बच्चा बात बात में झूठ बोले, अगर पेरेंट बहुत कॉन्फिडेंस है और बच्चा हर छोटी बात के लिए डरे, तो पेरेंट को लगेगा ना मेरा बच्चा मेरे से बिल्कुल अलग है। क्योंकि हमें लगता है वो मेरा बच्चा है। वो मेरा बच्चा नहीं है, सोल ऑन अ जर्नी है। थोड़े साल के लिए सिर्फ हमारे घर में आए हैं। उनका एक पास्ट है और आगे उनका एक फ्यूचर है। सिर्फ एक कॉस्ट्यूम में हमारे साथ हैं। अब हमारी चॉइस है कि जब वो कुछ ऐसे गाने बजाएंगे
जो हमारे गानों से अलग है, तो क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? या तो बोलते रहे आई एक्सपेक्ट दिस, आई एक्सपेक्ट दिस, आई एक्सपेक्ट दिस, या फिर जस्ट एंजॉय द डिफरेंट म्यूजिक। एक्सपेक्टेशन शब्द ही दुख का कारण बन जाता है। रोज अपने आप को एक आशीर्वाद देना, सुबह सुबह ब्लेस योरसेल्फ, आई एक्सेप्ट ईच वन एज दे आर। इसको जीवन का मंत्र बनाओ, बार बार दोहराओ, बार बार दोहराओ, बार बार दोहराओ। एक्सपेक्टेशन वाला गाना हट जाएगा, एक्सेप्टेंस का गाना रिकॉर्ड हो जाएगा। इट्स ओनली अ वे ऑफ थिंकिंग, ये एक सोचने का तरीका है। बचपन से हमें किसी ने नहीं सिखाया एक्सेप्टेंस, सबने कहा एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन। इसने भी सीख लिया एक्सपेक्टेशन, लेकिन इसका सोचने का तरीका हम बदल सकते हैं। कितने दिन लगेंगे बदलने में तरीका? एक सोचने का तरीका बदलने में कितने दिन लग सकते हैं? कितने दिन लग सकते हैं एक सोचने का तरीका बदलने में? क्या तकलीफ वाला काम है? तकलीफ तो रोज हो रही है एक्सपेक्टेशन रख के। हम चिंता और दुख में रह सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करके संस्कार नहीं चेंज कर देते हैं। उसको कहते हैं वो डिफिकल्ट है। वो डिफिकल्ट है या जीवन डिफिकल्ट है विद द एग्जिस्टिंग संस्कार? कौन सी चीज ज्यादा डिफिकल्ट है? संस्कार चेंज हो गया अगर, तो सिर्फ ये जीवन बेनिफिट नहीं होगा। यहाँ जितनी मेहनत सारा दिन करते हैं, पहले जीवन में 20-25 साल पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मेहनत करके कमाते हैं, एक एक चीज घर की खरीदते हैं, एक क्षण में आत्मा शरीर छोड़ेगी, सब पीछे रह जाएगा, फिर से नर्सरी में जाना पड़ेगा। एवरीथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड। सिर्फ एक चीज साथ में जाएगी, मेरे संस्कार। तो वर्थ नहीं है थोड़ी सी मेहनत करना? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर आज हमने ये संस्कार क्रिएट किया, हर्ट होने का, गुस्सा होने का, नाराज होने का, एक सेकंड में आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी, वो बच्चा भी वैसे ही होगा। बच्चे हर्ट होते हैं, बच्चे हर्ट होते हैं, बच्चे गुस्सा करते हैं। कौन सी एज से करते हैं? बच्चे कौन सी एज से गुस्सा करते हैं? बच्चे कौन सी एज से गुस्सा करना शुरू करते हैं? हाँ जी, पैदा होते ही कौन गुस्सा करता है? बच्चे कौन सी एज से गुस्सा करना शुरू करते हैं? नाउ हैव वी एवर स्टॉप टू चेक उनको गुस्सा करना किसने सिखाया? हमने नहीं सिखाया, वो अपनी सीढ़ी पे पीछे से लेकर आए थे। अब हमारी चॉइस है कि वो जो सीडी पर गाना लेकर आए थे उसी को हम प्ले करते रहें, या हम उनको एक नया गाना रिकॉर्ड करने का तरीका सिखाएं। एक ही चीज हमारे साथ जाएगी, हमारे संस्कार और हमारे कर्म। तो लगता नहीं थोड़ी सी मेहनत कर लें उस पर? नहीं लगता थोड़ी सी मेहनत कर लें उस पर? यस, सारी जो मेहनत करेंगे वो उन्हीं बच्चों के लिए छोड़ जाएंगे जिनकी एक एक बात को देख के हर्ट होते रहते हैं। तो सारा सामान उनके पास रह जाएगा, उनकी बातों से हर्ट होकर हम हर्ट लेकर चले जाएंगे अपने साथ। ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, ये मेरी वैल्यू नहीं करते, ये मेरी राय नहीं लेते, ये सब रिकॉर्ड हो जाएगा, प्रॉपर्टी बाकी उनको देकर हम आगे चले जाएंगे। सी लाइफ, सी लाइफ। अब सब कुछ उनके लिए करें, लेकिन सब कुछ करते हुए यहाँ क्या रिकॉर्ड हो रहा है उसका ध्यान रखना है। हर सीन में परिस्थिति सामने से आएगी, हम जो सोच क्रिएट करेंगे वो यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा। राइट?
जब कोई फोटो खींचती है तो हम सब कितने अच्छे से बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? क्योंकि एक बार खींच गई फिर वो हर टाइम दिखेगा कैसे बैठे हुए थे ये। इट्स अ रिकॉर्डिंग। सिमिलरली एवरीथिंग जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है। अटेंशन रख सकते हैं कि क्या रिकॉर्ड हो रहा है सारा दिन? अटेंशन रख सकते हैं कि क्या रिकॉर्ड हो रहा है सारा दिन? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल अटेंशन रखना कि क्या रिकॉर्ड हो रहा है? यस यस। अब ये जो खड़े थे यहाँ, ये गुस्सा कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहे थे, ये जो कर रहे हैं ये यहाँ नहीं रिकॉर्ड होगा। यहाँ क्या रिकॉर्ड होगा? यहाँ क्या रिकॉर्ड होगा? उनके इस व्यवहार को देखकर व्हाट थॉट आई विल क्रिएट, वो रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर एक क्षण आएगा, मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, ये भी पीछे रह जाएंगे, इनका व्यवहार भी पीछे रह जाएगा, इन्होंने जो मेरा नुकसान किया था वो भी पीछे रह जाएगा, लेकिन इनको वो सब करते हुए जो मैंने सोचा था वो रिकॉर्डिंग सीडी पर साथ में चली जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या चल रहा है सारा दिन? उनके व्यवहार को देखकर क्या रिकॉर्डिंग चल रही है। अब अगर ये गलत व्यवहार कर रहे हैं, हम यहाँ क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं? व्हाट कैन वी रिकॉर्ड हियर? क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं? क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं? यस, क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं? एनीबडी? क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं जब सामने वाला गलत व्यवहार कर रहा हो? हम यहाँ क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं? वो उसका संस्कार है, 1। एनीथिंग एल्स? वो दर्द में है, 2। 3rd, एनी अदर ऑप्शन? हाँ जी, उनका संस्कार है। अगर हमने ये रिकॉर्डिंग की, वो उनका संस्कार है, वो दर्द में है, परमात्मा की शक्ति उनको भी मिले ताकि वो अपने दर्द को क्या करे, ठीक हो। जब ये हम थॉट क्रिएट करेंगे, यहाँ एक रिकॉर्डिंग हो रही है। ये 1 टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग है। 2nd टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग है, उन्होंने मुझे हर्ट किया, उन्होंने मेरी डिसरिस्पेक्ट की, उन्होंने मेरी वैल्यू नहीं की। ये एक अलग टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग है। व्यवहार वही है, रिकॉर्डिंग 2 अलग अलग है। व्यवहार हमारे कंट्रोल में नहीं है, रिकॉर्डिंग हमारे कंट्रोल में है, और रिकॉर्डिंग ही मेरी खुशी का आधार है। उनका व्यवहार मेरी खुशी का आधार नहीं है। लेकिन हमें लगता है जब लोग हमारे से अच्छा व्यवहार करेंगे तब हम खुश होंगे। लोगों का व्यवहार देखकर हम क्या सोचेंगे वो डिसाइड करता है कि हम खुश होंगे या नहीं होंगे। तो सारी पावर किसके पास आ गई? सारी पावर किसके पास आ गई? हमारे पास। तो हमें सिर्फ कौन सी विधि सीखनी है कि कोई कैसा भी व्यवहार करे, ये अच्छे से बात करे। किससे अच्छे से बात करे? किससे अच्छे से बात करे? ये मेरे से। एक होता है लोग मेरे से कैसे बात करते हैं, एक होता है मैं खुद से कैसे बात करते हैं। आपने कल सुबह बहुत अच्छे से नाश्ता बनाया, बहुत मेहनत की, प्यार से नाश्ता बनाया। भाई साहब आए डाइनिंग टेबल पे, खा रहे हैं, कुछ बोलते ही नहीं है कि इतना अच्छा बना। तो आप उधर बैठे हैं, देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं, अभी बोलेंगे अभी बोलेंगे। तो आपने उनको बोला हाँ, तो उन्होंने बोला क्या? तो आपने बोला ठीक है। क्या ठीक है? नाश्ता इतना अच्छा, मैंने नई चीज़ बनाई आज। हाँ ठीक है। अच्छा बना? हाँ अच्छा बना, लेकिन मेरी मम्मी का ज़्यादा अच्छा बनता था। वो उन्होंने कहा और वो काम पे चले गए। अब मेरा मन कुछ कुछ बोलना शुरू करता है। उन्होंने एक ही लाइन बोली थी, अच्छा बना है लेकिन मेरी मम्मी का ज़्यादा अच्छा बनता है। सच बोला या झूठ? सच बोला या झूठ? सच। सही बोला या गलत? सही बोला या गलत? सही बोला या गलत?
अच्छा चलो, सही बोला या गलत नहीं वो बाद में छोड़ते हैं। अब हम क्या बोलते हैं अपने आप को उसके बाद? बोलना शुरू कीजिए ज़रा, हम क्या बोलते हैं अपने आप को उसके बाद? हम क्या बोलते हैं अपने आप को उसके बाद? बोलो बोलो बोलो। हाँ, क्या किया? इतनी मेहनत की, मेरी मेहनत पानी में चली गई। खा के तो गए वो नाश्ता अच्छे से, पानी में कहाँ चले गए? अच्छा, महिमा नहीं मिली इसलिए पानी में चली गई। वन लाइन, इतनी मेहनत की, कोई वैल्यू नहीं। सेकंड, एनीथिंग एल्स? क्या मन की कमेंट्री को देखना है जो अंदर चलता है। और क्या बोलता है मन? हाँ जी, अच्छा आपका मन बोलता है मैं दूसरी बार बनाऊंगी नहीं ये चीज। अब ये जो अंदर चलेगा ये इनकी वजह से चल रहा है, ये मेरे सोचने के तरीके से चल रहा है। उन्होंने कितनी लाइनें बोली, हम कितनी लाइनें बोलते हैं, और फिर 50 लाइनें बोल के मन इतना भारी हो जाता है, हम कहते किसी से बात करनी पड़ेगी, मेरा मन बड़ा उदास हो गया। फिर कोई ना कोई फोन नंबर तो है ही जिसको हम सबसे पहले फोन करेंगे बताने के लिए। फिर हम उनको फोन करते हैं, हम कहते पता है आज क्या किया उन्होंने, ऐसा बोला उससे बोला। सामने वाला से 4 लाइनें और सुना देता है वहां से, हाँ ऐसा ही है, कोई वैल्यू ही नहीं है घर के लिए। द माइंड स्टार्ट्स क्राइंग मोर। पूरा दिन बीत जाता है ये अंदर रोने में। शाम को वो वापस आते हैं, हम बात ही नहीं करते उनसे ठीक से। वो कहते इनको क्या हुआ, सुबह तो ठीक थे। हम वेट कर रहे हैं कि वो आके सॉरी बोलेंगे हमारे को। वो सॉरी बोलते नहीं क्योंकि उनको यही नहीं पता कि उन्होंने कुछ गलती भी की थी। तो वो हम जब उनको देखते हैं कि वो सॉरी भी नहीं बोलते, तो हम कहते पहले तो गलती किया, फिर वैल्यू भी नहीं किया, अभी आके सॉरी भी नहीं बोला, तो मन 5 लाइनें और बोलता है उसके ऊपर। वी सी द डिफरेंस नाउ। सिचुएशन और स्टेट ऑफ माइंड का कोई कनेक्शन नहीं है। खुशी उनके बोलने से गायब नहीं हुई थी, उनके वो बोलने के बाद ये जो अंदर बोलता है उसकी वजह से खुशी गायब होती है। अब उनके वो लाइन बोलने के बाद क्या हम कुछ अच्छा भी बोल सकते थे अंदर? क्या ऑप्शन है? कोई अच्छी लाइन सुना दो जो बोल सकते थे उस टाइम पे। हाँ जी, आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम। अच्छा, और कोई अच्छी लाइन? और अच्छा, मैं उनकी मम्मी की तरह खाना बनाना सीख लूंगी। अच्छा, और कोई अच्छी सी लाइन? हाँ जी, क्या बोल रहे, क्या कहा? हाँ, बहन जी ने कहा मैं उनकी मदर से सीख लूंगी, ये भी अच्छी लाइन। और कोई अच्छी लाइन? हाँ जी, जब ये सारे अच्छे वाले ऑप्शंस, सी वी हैव टू चेक, ये सारे अच्छे वाले ऑप्शंस जो अभी निकल रहे हैं, क्या ये उस टाइम भी क्रिएट किए जा सकते हैं? बहुत मुश्किल क्यों है? बहुत मुश्किल, अभी तो आपने ही सुना है सारे अच्छे वाले क्रिएशन। क्यों? क्योंकि इसका हम रोज ध्यान नहीं रखते हैं, इसको हम रोज पावरफुल नहीं बनाते हैं, इसको हम रोज दिन बर दिन ध्यान नहीं रखने के कारण कमजोर करते जा रहे हैं। तो कमजोर आत्मा मतलब गलत सोचना। अगर मैं अपने शरीर का ध्यान नहीं रखूं तो फिर इधर दर्द होना ही है। लेकिन अगर मैं इसका रोज ध्यान रखना शुरू कर दूं तो वो सारे एक्स एंड पेन्स अपने आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना है? रोज इसका ध्यान रखना है, रोज इसका ध्यान रखना है, सारे एक्स एंड पेन्स अपने आप खत्म हो जाएंगे। क्या हम आत्मा का ध्यान रखने के लिए रोज कुछ करते हैं? यस, करना चाहिए या ये अपने आप अपना ध्यान रख लेगा? करना चाहिए। दैट इज स्पिरिचुअलिटी,
दैट इज मेडिटेशन। कि जैसे हम इसका ध्यान रखते हैं वैसे हम इसका ध्यान भी रखना शुरू करें, क्योंकि अगर इसका ध्यान नहीं रखा तो ये धीरे धीरे, पहले भी हम इसका ध्यान नहीं रख रहे थे, आज भी नहीं रख रहे हैं। पहले असर कम होता था, आज असर ज़्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वायुमंडल भी दूषित होता जा रहा है। सपोज मेरी बैटरी यहाँ 50% पे है और बहुत सालों से 50% पे है, वो लाइफ ठीक चल रही थी, ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा ही चल रहा है। लेकिन सडनली आसपास के लोगों की बैटरी 20 पे आने लग गई है और मैं रोज़ सुबह निकली अपनी 50 की बैटरी पे। तो जब मैं 20 के लोगों की बैटरी के साथ काम करूँगी, रहूँगी, तो 20 की बैटरी के साथ अगर 50 की बैटरी को रखेंगे तो वो 20 की बैटरी का हालचाल क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो कम होने लगेगी। पहले ये 50 की बैटरी 50 की बैटरी के आसपास काम करती थी, तो हम सब मिलजुल कर 50 पे चल रहे थे, विच वॉज ओके। लेकिन अब बहुत लोग 20 पे पहुंचे हैं, कुछ लोग 10 पे भी पहुंचे हैं, और हम 50 पर ही चल रहे हैं। तो आसपास के 10 और 20 का हमारे ऊपर असर बहुत जल्दी हो जाता है, और इसलिए हम 50-50 पर नहीं रहते, हम 40-30-20 पर आ जाते हैं। अब हमारे को अपनी बैटरी को कितने पे लाना होगा? अब हमें अपनी बैटरी को कितने पे लाना होगा? कितने पे लाना होगा? 100, विच मीन्स अब वो समय गया कि हम बिना अपने आप को चार्ज किए रोज सुबह घर से निकल सकते हैं। क्योंकि अब अगर ऐसा किया तो वातावरण का असर हम पर पड़ रहा है। WHO ने लास्ट ईयर कहा, ये लास्ट ईयर अप्रैल 7 तारीख की बात है, आज 7 अप्रैल है। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे पर WHO एक थीम क्रिएट करता है। लास्ट ईयर 7 अप्रैल को उन्होंने कहा था एवरी 4 में एक को डिप्रेशन का सिम्टम है। आप इमेजिन करें एक वातावरण जिसमें हर 4 पर एक को डिप्रेशन का सिम्टम है, तो बैटरी का क्या हाल होगा? बैटरी का क्या हाल होगा? अब एक परिवार में अगर एक को है तो बाकी 3 पर भी असर पड़ता है। थोड़े दिन पहले हम दिल्ली में एक प्रोग्राम किया फॉर कैंसर पेशेंट्स, तो ऐसे इतना हॉल था, 200-300 का हॉल था। डॉक्टर से बाद में बात किया, हमने कहा फिर से करते हैं एक और प्रोग्राम, बड़ा हॉल लेंगे ताकि और लोग आ सके। तो मैंने कहा दिल्ली में कितने लोगों को कैंसर होगा? तो उन्होंने आंसर पता है क्या किया? कहते ऑन एन एवरेज एक परिवार में एक। मैं बोला नो, बोला यस, दैट्स ऑन एन एवरेज। इतने है, बीमारी बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। कहाँ बढ़ रही है? शरीर में। क्यों? क्योंकि यहाँ का ध्यान नहीं रख रहे, यहाँ का ध्यान नहीं रख रहे। फिर बीमारी के हो जाती है तो और चिंता हो जाती है, फिर इलाज नहीं हो रहा, और तो ये जो बैटरी है ये डे बाय डे क्या होती गई? आप जिस ऑफिस में काम करते हैं, हर एक जो उस ऑफिस में आता है, आपको ये नहीं पता कि उसके घर में क्या क्या चल रहा है, नहीं मालूम है। वो अपना दर्द, अपना दुख लेकर आता है, वो सिर्फ आपके पास बैठ जाए आकर, ऐसे आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है लेकिन अंदर दुखी है। और मैं उसके साथ 8 घंटा काम करूं साथ वाली कुर्सी पर बैठकर, मेरे मनोस्थिति पर असर हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? होगा। मंदिर में जाते हैं, वाइब्रेशंस का असर होता है, हर जगह वाइब्रेशंस का असर होता है। अब अगर साथ वाली कुर्सी पे जो बैठा है वो दुखी है, चिंता में है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो वाइब्रेशन मेरे पास आ रही है। मैंने अपने आप को चार्ज नहीं किया, इसका असर मेरे ऊपर हो गया। अगर मैं अपने आप को सुबह चार्ज कर कर निकले होती तो मेरा असर इसके ऊपर हो जाता, इसका मन शांत हो जाता, 8 घंटे मेरे साथ बैठकर ऑफिस के अंदर। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। तो अगर ये 20 पर आ रहे हैं, मैं 50 पर हूँ, मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगी। लेकिन अगर ये 20 पर आ रहे हैं, मैं 100 होकर रोज सुबह निकलूं, तो ये 50 पर हो जाएंगे शाम को घर जाने से पहले। हमारे पास पावर है, हमारे पास पावर है। या तो हम वातावरण से प्रभावित होकर
हम भी बीमार हो जाएं या हम अपना ध्यान रख के वातावरण को बदलते हैं। लेकिन उसके लिए रोज़ अपने आप को चार्ज करना होगा और वो बहुत इजी हो जाएगा अगर पर्पस ऑफ लाइफ रिच होने की बजाय हैप्पी होना बना लें। क्योंकि जिनका पर्पस ऑफ लाइफ सिर्फ धन कमाना है उनको अपने लिए टाइम नहीं मिलता आधा घंटा। क्यों कहते मेरे को काम है, मेरे को और काम है, मेरे को और काम है और काम है, तो वो अपने आप को चार्ज करे बिना सारा दिन काम करते हैं, तो वो काम ही उनके तनाव का कारण बन जाता है। लेकिन जिनका पर्पस ऑफ लाइफ हैप्पी रहना है, हेल्दी रहना है, अच्छे रिश्ते बनाना है, वो अपने लिए आधा घंटा निकालना शुरू कर देते हैं। आप रेडी हैं निकालने के लिए? टाइम है आपके पास? पक्का? पक्का? यस? पीछे अगर आप अपना ध्यान रखना शुरू करेंगे, उसका बेनिफिट सिर्फ आपको नहीं मिलेगा, आप दुनिया को बदलने में सहयोग दे रहे हैं। रोज़ देखते नहीं है क्या क्या हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि सारी बैटरीज इकट्ठे डिस्चार्ज हो रही हैं और फिर उसका असर कुछ लोगों पर इतना पड़ता है कि फिर वो कर्म में ही कुछ गलत काम कर देते हैं। इसलिए रोज़ सुबह का अखबार पढ़ो और गलत गलत कर्म का समाचार सुनो। लेकिन अगर हम सब मिलकर वाइब्रेशन को बढ़ाएंगे तो जो लोग गलत सोच भी रहे हैं उनके ऊपर भी असर पड़ जाएगा और वो गलत कर्म में तो आएंगे ही नहीं। हमारी सोच में पावर है कि वो सिर्फ हमारा भाग्य नहीं बदलती, सृष्टि का भाग्य बदल देगी। ये कलयुग किसने बनाया? ये कलयुग किसने बनाया? किस किस का योगदान है? जरा हाथ उठाना। कलयुग बनाने Who has contributed towards creating? Only 5 people have contributed. No, all नहीं. If you feel you have contributed, please raise your hands. अभी भी नहीं. कलयुग नहीं बनाया आपने. हाँ जी? सतयुग बनाने में कौन कंट्रीब्यूट करेगा? कलयुग मतलब जहाँ दुख है, जहाँ अशांति है, जहाँ अकाले मृत्यु है, जहाँ बीमारी है, जहाँ कलह कलेश है, जहाँ प्रकृति भी हमारी तमो प्रधान हो गई है। और सतयुग मतलब जहाँ संपूर्ण पवित्रता है, प्रॉस्पेरिटी है, संपूर्ण प्योरिटी है, पीस है, शरीर निरोगी कंचन काया है, प्रकृति सतो प्रधान है। ये सतयुग कौन बनाएगा? ये सतयुग कौन बनाएगा? ये सृष्टि चक्र है। हम सब स्वास्तिक ड्रॉ करते हैं ना, स्वास्तिक ड्रॉ करते हैं। उस स्वास्तिक को अभी देखिएगा। स्वास्तिक का जो पहला भाग है उसमें हाथ कैसा है? फर्स्ट लाइन हाथ कैसा है? लाइक दिस, ऊपर है ना। सेकंड भाग में हाथ कैसा है? नीचे। थर्ड भाग में हाथ कैसा है? ऐसा। और फोर्थ भाग में हाथ कैसा है? ऐसा। ड्रॉ हुआ स्वास्तिक। फर्स्ट भाग में हाथ ऐसा, ब्लेसिंग। सेकंड भाग में हाथ ऐसा, न्यूट्रल। थर्ड भाग में हाथ ऐसा एंड फोर्थ भाग में हाथ ऐसा। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। लेकिन अब ये फोर्थ भाग के बाद कौन सा भाग आएगा? स्वास्तिक में फोर्थ भाग के बाद अगला भाग कौन सा है? ऐसे से, फिर से, ऐसा। सतयुग में 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी दिव्य आत्माएं। मतलब बैटरी 100% फुल चार्ज्ड। फिर एक जन्म लिया, शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, बैटरी धीरे धीरे क्या होती गई? धीरे 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 धीरे। सो जब बैटरी 90 पे आई तो उसको त्रेता युग कहेंगे। फिर बैटरी जब 50 पे आई उसको द्वापर युग कहेंगे। तो जब बैटरी 50 पे आ गई, हमें खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, हमने बहुत कुछ ढूंढना शुरू किया।
फिर कलयुग में आ गए, बैटरी और घट गई। जो बैटरीज 100% सतयुग में चार्ज्ड थी, आज वो कहाँ है? आज वो कहाँ है? जो 100% बैटरी फुल्ली चार्ज्ड थी सतयुग में, आज वो कहाँ है? हाँ जी, कहाँ बैठे हैं? हाथ उठाएं जरा जो बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? वही बैटरी होती है, वही बैटरी 100 होती है, फिर धीरे 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 वो बैटरी कहाँ पहुँचती है? 20 पहुँचती है, और वही बैटरी को फिर से चार्ज करके 100 बनाना है। तो वो 100 वाले आज कहाँ हैं? वो 100% बैटरी वाले कहाँ बैठे हैं? डिफिकल्ट लग रहा है ना, मैं और वो। सुबह सुबह उठे थे, फ्रेश थे, साफ थे, रात तक पहुंचते पहुंचते क्या हो गए? मैले हो गए, थक गए। रेस्ट करेंगे, नहाएंगे, सुबह सुबह फिर फ्रेश हो जाएंगे। सुबह और रात को अलग अलग लोग नहीं होते। जो लोग सुबह फ्रेश होते हैं वो ही रात को थकते हैं, और जो रात को थकते हैं वो ही रेस्ट करके सुबह फ्रेश होते हैं। तो इसी तरह जब सृष्टि की सुबह थी, सतयुग था, फ्रेश थे, चार्ज थे, धीरे 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 मैले होकर थकते 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 सृष्टि की सुबह, दोपहर, शाम, रात, घोर रात्रि। अब सृष्टि का कौन सा समय आना है? अब सृष्टि का कौन सा समय आना है? कोई भी चीज जब अति को पहुंचती है उसका अंत हो जाता है। किस चीज का अंत होता है? वो कलह, कलेश, दुख, अशांति का अंत होना है। तो घोर रात्रि के बाद सुबह आनी है। वो सुबह कौन लेकर आएगा? वो सुबह कौन लेकर आएगा? वो हम लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे? वो सुबह हम कैसे लेकर आएंगे? चार्ज होकर। इसीलिए सुरेश भाई ने स्टार्टिंग में सुनाया, पर्पस ऑफ माई लाइफ, मुझे क्या बनना है? अब मुझे क्या बनना है? सत्युगी दिव्य आत्मा बनना है। आपको बनना है? आपको बनना है? आपको बनना है? इजी है? इजी है? इजी है? बहुत इजी है, बहुत इजी है। उतना ही इजी है जितना फोन को 0 से चार्ज करके 100 पर लेकर आते हैं, उतना ही इजी है। सिर्फ क्या करना है? पावर हाउस से कनेक्ट करना है, और सिर्फ आधा घंटा देना है कनेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर कहा टाइम ही नहीं है कनेक्ट करने के लिए, तो फिर तो वो फोन धीरे धीरे क्या होने लगेगा? फिर सिग्नल भी देता है, चार्ज खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। हम कहते नहीं, और 2 लोगों से बातें कर लो, मैं यहाँ पे। वो रेड लाइन भी आ जाती है। हमारे जीवन की इस टाइम रेड लाइन आई हुई है, हमारे आसपास के लोगों की रेड लाइन आई हुई है। वो बोल रहा है सिग्नल, चार्ज। हम कहते नहीं, और थोड़ा सा काम कर लूँ। बहुत काम करना है, अभी जितना अचीव कर रहे हैं उससे ज़्यादा अचीव करना है। लेकिन आधा घंटा चार्ज करके फिर बात कर लेंगे। तो निकालें आधा घंटा अपने लिए, निकालें अपने लिए आधा घंटा। नाउ इट इज़ नो मोर एन ऑप्शन, इट शुड बी कंपल्सरी इन आवर लाइफ। क्योंकि अगर हम करेंगे उसका बेनिफिट हमारे पूरे परिवार को पड़ेगा। जहाँ हम काम करते हैं वहाँ सबको मिलेगा, पूरी सृष्टि को उसका वाइब्रेशन मिलेगा। इस दुनिया को बदलने की जिम्मेवारी हम सबकी है। रेडी टू क्रिएट अ चेंज? पर्पस ऑफ योर लाइफ बना लीजिए, सृष्टि को सतयुग बनाना है। इस दुनिया को सतयुग बनाना है, पर्पस ऑफ योर लाइफ बना लीजिए। अब यहाँ से बाहर जाएंगे, कोई अलग तरह से व्यवहार करेगा, आप कहेंगे मैं तो सतयुग का कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। अपने आप चेंज हो जाएगा। वी हैव टू बी वेरी श्योर व्हाट इज पर्पस ऑफ माई लाइफ। कोई बीमार आएगा, डॉक्टर ये नहीं कहता ये क्यों बीमार है, पर डॉक्टर कहता है पर्पस ऑफ माई लाइफ, इसका इलाज करना है। इमोशनली बीमार लोग मिलेंगे,
अलग अलग व्यवहार करते हुए लोग मिलेंगे। पर्पस ऑफ माई लाइफ सृष्टि को सतयुग बनाना है। उस सतयुग बनाने के लिए संस्कारों को बदलना है। संस्कारों से संसार बनता है, कोई और संसार बदलने के लिए नहीं आएगा। हमें अपने संस्कारों से ही संसार बदलना है। 3 शब्द है, संस्कार, संस्कृति, संसार। हमारे संस्कार, हमारा कल्चर, हमारी दुनिया। चेंजिंग विथ माय संस्कार। सतयुग के संस्कार कैसे होंगे? व्हाट विल बी सतयुग संस्कार? व्हाट विल बी सतयुग संस्कार? व्हाट विल बी सतयुग संस्कार? प्योरिटी, पीस और देवी देवताओं की मूर्ति जब हम देखते हैं वो हमेशा ऐसे देते हैं, ऐसे होती है ना मूर्ति, है ना, ये ऐसे है। वो क्या दे रहे हैं? सामने वाला कोई भी आए वो दुआएं दे रहे हैं। सामने वाला आके कहता है मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ। सामने वाला आके साइलेंस में खड़े होकर अपने बड़े बड़े पाप बता देता है। देवी देवता कहते हैं अब हमें घर वापस जाना है। सामने वाला हमें पाप बताएगा नहीं, हमें पाप करके दिखाएगा। वो बोलेगा नहीं मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ। वो अपने कर्मों में करके दिखा सकता है। हमें ऐसे नहीं करना है, लेकिन हमें यहाँ से ऐसे करना है। दुआएं कितना दर्द में है, कितना अपने संस्कारों के परवश है, कितना बीमार है कि अपनी चॉइस से थॉट भी नहीं क्रिएट कर सकता। इस आत्मा को कितनी दुआएं दुआएं दुआएं। लेकिन एक लाइन मिस हो गई तो हमने कहना शुरू करना मेरे साथ इसने ऐसा किया। जब देखो मुझे आकर सुना के चले जाते हैं। हम कलयुग में शिफ्ट हो गए, तो हम ऐसे से फिर ऐसे में शिफ्ट हो गए। मेरे से प्यार से बात करो, मुझे रिस्पेक्ट दो, मेरा सम्मान करो, मेरी वैल्यू करो। पहले चूज करना है कौन सी दुनिया में रहना है, कलयुग में रहना है या सतयुग में रहना है। सतयुग यहाँ क्रिएट करना है। यहाँ क्रिएट हो गया तो यहाँ तो क्रिएट अपने आप हो जाएगा। तो रोज सुबह एक थॉट क्रिएट करेंगे, मैं इस घर में रहने वाली दिव्य आत्मा हूँ। ये घर मेरा, ये घर मेरा, बताइए ये घर मेरा। सी द वाइब्रेशन। अगर मैं अपने घर में बैठूं और थॉट क्रिएट करूं मैं डिवाइन आत्मा हूँ, ये घर मेरा मंदिर है, तो कौन सा परफ्यूम फैलेगा? और अगर मैं बैठूं प्रॉब्लम ही ख़त्म नहीं होती इस घर के अंदर, तो एक जाती नहीं तो दूसरी पहले आके खड़ी हो जाती है, पता नहीं कब प्रॉब्लम खत्म। दैट्स ऑल्सो वाइब्रेशन, दिस इज ऑल्सो वाइब्रेशन। जैसी वाइब्रेशन रेडिएट करेंगे घर वैसा बन जाएगा। प्रॉब्लम भी अगर होगी ना, लेकिन हमारी थॉट ऊंची होगी कि मैं डिवाइन आत्मा हूँ, ये मेरा घर मंदिर है। हर एक मेरे घर में जो है आई एक्सेप्ट देम एज दे आर। दुआएं देना इनको, ये मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है। प्रॉब्लम छोटी हो जाएगी, हम ऊपर उठ जाएंगे, घर सतयुग बन जाएगा। लेकिन छोटी सी चीज होती है, छोटा सा कोई गलत व्यवहार करता है, छोटा सा कोई हमारे से ठीक से बात नहीं करता, जब देखो ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही सुन। प्रॉब्लम छोटी होती है, हम और नीचे हो जाते हैं, प्रॉब्लम बड़ी होकर हमारे सामने खड़ी हो जाती है। तो अपनी सोच को ऊपर उठाना क्रिएट कर सकते हैं रोज ये थॉट कि मैं डिवाइन आत्मा हूँ, मेरा घर मेरा मंदिर है। और साथ में रहने वाले लोग, साथ में रहने वाले मेरे लोग, वो भी दिव्य आत्मा है। उनको रेडिएट करो वो थॉट, आप भी एक दिव्य आत्मा हो। सामने वाले की डिविनिटी इमर्ज हो जाएगी। लेकिन अगर हम सामने वाले को लो वाइब्रेशन की थॉट रेडिएट करते हैं, सामने वाले के अंदर वो वाला संस्कार रेडिएट होना शुरू हो जाता है। मंदिर में खाया क्या जाता है? प्रसाद। और पिया क्या जाता है?
पिया क्या जाता है? अमृत। तो जैसे सुरेश भाई ने स्टार्टिंग में कहा ना, खाना पीना, फिर धीरे से बोला नहीं खाना पीना नहीं, बहुत बहुत पीना, फिर बाद में खाना। तो वो देवता बनने के लिए, मतलब वो डिवाइन आत्मा बनने के लिए सबसे पहला स्टेप उन्होंने लिया, अपना खान पान चेंज। दिव्य आत्मा लो वाइब्रेशन का खाना नहीं खा सकती, और लो वाइब्रेशन का खाना खा के कोई दिव्य आत्मा बन नहीं सकता, होगा नहीं। इसीलिए जब डिविनिटी के दिन आते हैं, दिव्यता के दिन आते हैं, उस समय हम सब सात्विक भोजन खाते हैं। खाते हैं कि नहीं खाते? हाँ, देवी का आह्वान करना होता है तो सात्विक भोजन खाते हैं ना। तो देवी का आह्वान कहाँ से करना है? हम देवी का आह्वान करते हैं तो हम क्या करते हैं? व्रत करते हैं, जागरण करते हैं और सात्विक भोजन खाते हैं। तो व्रत किस चीज का करना है? देवी का आह्वान करना है, तो व्रत किस चीज का करना है? गलत संस्कारों का व्रत करना है। जागरण किससे करना है? ये जो गलत बिलीफ सिस्टम्स की नींद में सोए हुए हैं उससे जागरण करना है। और सात्विक आहार खा लिया तो देवी तो आ जाएगी। कहाँ से आएगी? देवी कहाँ से आएगी? देवी कहाँ से आएगी? हम जोर जोर से बुलाते हैं उसको, गाना गा के, भजन गा के, आजा आजा। वो वहाँ से नहीं आती है। कहाँ से आती है? देवी कहाँ से आएगी? अपने अंदर की डिविनिटी को इमर्ज करना है। इसलिए जब 9 दिन सात्विकता धारण कर ली, 10वें दिन रावण मर जाता है। कौन सा रावण मर जाता है? कौन सा रावण मर जाता है? मेरे अंदर का रावण मर जाता है और थोड़े दिन में सृष्टि पर दिवाली आ जाती है। यही तो सतयुग लाने की कहानी है कि 9 दिन मतलब जीवन में सात्विकता ले आए, डिविनिटी इमर्ज हो जाएगी, रावण हमारा मर जाएगा, सृष्टि पर दिवाली आ जाएगी, राम राज्य आ जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है? जागरण करना है, व्रत करना है और सात्विकता। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसा वाणी, इस लाइन को पकड़ के रखना है। तामसिक भोजन, लो एनर्जी फूड, जैसा अन्न वैसा मन। किसी को मारा जाने वाला है, 15 दिन वो उधर कैप्टिविटी में है, उसकी थॉट्स कैसी चल रही होंगी? क्या होगा उसके अंदर? नफरत, दर्द, दुख, नाराजगी, उदासी, फिर हिंसा, फिर मृत्यु, और वो हमारी प्लेट में आ जाता है। जैसा अन्न वैसा मन। शरीर हेल्दी हमें चाहिए, लेकिन शरीर हेल्दी करने के लिए हम लो वाइब्रेशन फूड खाएंगे तो बॉडी तो हेल्दी हो जाएगी, माइंड लो हो जाएगा। करके देखें एक्सपेरिमेंट सात्विक अन्न, करके देखें एक्सपेरिमेंट सात्विक अन्न। यस यस, इजी इजी इजी, वेरी इजी। अब सात्विक अन्न बनाने के लिए परमात्मा की याद में प्रसाद बनाना शुरू करते हैं। घर का भाग्य बदल जाता है अगर किचन में प्रसाद बनना शुरू हो जाए। और ये तो कोई भी करके देख सकता है, ये तो कोई भी करके देख लो। घर में किचन में जाकर अच्छे मन की स्थिति में खाना बना दो, उस घर में रहने वालों की मन की स्थिति बदल जाएगी। उनकी मन की स्थिति बदल गई, उनके घर का भाग्य बदल जाएगा। पहले धन जो अपने घर आए वो साफ आना चाहिए। धन पहले जो घर आए वो साफ आना चाहिए। साफ मतलब, साफ धन किसको बोलेंगे? साफ धन किसको बोलेंगे? हाँ, टैक्स पे तो ठीक है, वो तो ईज़ी, वो तो करना है। साफ धन, स्वच्छ, लक्ष्मी घर आए, इसीलिए धन को लक्ष्मी कहते हैं। इट्स अ हाई एनर्जी। साफ धन कैसे आएगा? अच्छा, मैंने मेहनत की, बहुत मेहनत की, धन कमाया, लेकिन उस मेहनत करते समय मैंने रोज 4 लोगों को डांट दिया।
काम करो, जल्दी करो, ये करो। उनकी एनर्जी कौन सी क्रिएट हुई? दर्द वाली। धन कमाने के लिए मैंने उनको दुख दिया, उनका दुख मेरे धन के साथ मेरे घर आएगा। फिर मैंने जिसको वो प्रोडक्ट बेचा, पहले मैंने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, फिर मैंने प्रोडक्ट किसी को सेल किया, उसके साथ भी मैंने थोड़ी सी 10% की इधर उधर कर ली, तो उससे भी मुझे दुआएं नहीं मिलेंगी। मेरे साथ काम करने वाले लोग और जिनके लिए हम काम करते हैं वो लोग, अगर ये दो लोग मुझे दुआएं देते हैं, तब मेरे घर जो धन आएगा वो हाई एनर्जी मनी है। सिर्फ मेहनत से कमाया हुआ धन वो नहीं, दुआएं देते हुए और दुआएं लेते हुए कमाया हुआ धन, दैट इज हाई एनर्जी मनी। सो पीपल हु वर्क विद अस एंड पीपल फॉर होम वी वर्क, ये दो लोग हमारे से संतुष्ट होने चाहिए। एक बार मुझे सुरेश भाई का फ़ोन आया, उन्होंने कहा आज मेरी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी डील होने वाली है, बहुत बड़ी, जो बहुत दिनों से नहीं, बहुत महीनों से, सालों से पेंडिंग थी। बोला हाँ, तो उन्होंने कहा एक अच्छी थॉट क्रिएट करो कि आज वो बिक जाए। तो मैंने कहा आप एक अच्छी थॉट क्रिएट करो कि आपका भी फ़ायदा हो, जो खरीदे उसका भी फ़ायदा हो। तो उन्होंने कहा मैं उसके बारे में क्यों सोचूं, मैं मेरा फ़ायदा होना चाहिए ना। अगर हम अपने फ़ायदे का सोचेंगे तो हम धन कमाएंगे, अगर हम सामने वाले के फ़ायदे का सोचेंगे तो हम दुआएं कमाएंगे। कि मेरे से सिर्फ वो लेकर जाए जिसको फ़ायदा हो, क्योंकि वो जीवन भर मेरे बारे में सोचने वाला है। उसके बाद अगर वो उस डील से संतुष्ट होगा, खुश होगा, उसको बेनिफिट मिलेगा, वो जीवन भर दुआएं देगा। लेकिन अगर वो असंतुष्ट रहा, वो जीवन में कितनी बार मुझे याद करके वो और मेरे परिवार को क्या क्या भेज देगा। ऐसा धन घर नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो धन हाई एनर्जी, उस धन से हम अन्न खरीदेंगे तो वो अन्न हाई एनर्जी, फिर वो अन्न का असर मन पर होगा, मन का असर तन पर होगा, चारों सेफ। तो धन बहुत इम्पोर्टेंट। फिर अन्न सात्विक, कि खुद खाना बनाएं और परमात्मा की याद में खाना बनाएं। अपने किचन को एक मंदिर का वातावरण दें, जहाँ आप पूजा करें, जाप करें, मेडिटेशन करें, परमात्मा को याद करें, भजन चलाएं। ऐसे नहीं कि सामने टीवी चल रहा है या रेडियो के गाने सुनते हुए खाना बन रहा है, उससे तो पूरी अलग ही वाइब्रेशन चली जाएगी उसके अंदर ना, वाइब्रेशन जा रही है खाने के अंदर। फिर खाना बन के हमारी प्लेट में आता है तो आजकल हम सबसे पहले रिमोट कंट्रोल को याद कर लेते हैं। जब खाने की प्लेट आती है, टीवी का रिमोट कंट्रोल ऑन करो, 10 मिनट मिले खाना खाने के लिए। कभी भी खाने के साथ, कभी भी 10 मिनट्स मिले ना, वो 10 मिनट्स बहुत प्रेशियस है। देखो वो मम्मी अपने बच्चे को बता रही थी टीवी नहीं ऑन करना कल से खाना खाने के टाइम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे करते हैं ये, पढ़ रहे हैं, थक जाते हैं, तो जैसे ही उनको खाना खाने की छोटी सी ब्रेक मिलती है, उनको लगता है उसमें टीवी देख लो। डैमेजिंग है ये, बहुत नुकसान कर रहा है मन की स्थिति के ऊपर। खाना साइलेंस में खाना चाहिए, नहीं तो अच्छी अच्छी बातें करते हुए खाना चाहिए। हम कभी कभी घर की सारी प्रॉब्लम्स डाइनिंग टेबल पे डिस्कस कर देते हैं। आजकल ऑफिस की मीटिंग्स भी होती है, मीट ओवर लंच। 10 मिनट्स लंच खा लो, फिर मीट करते रहना। लेकिन 1 घंटा लंच चलता है और सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम्स उस खाने के अंदर वाइब्रेशन अब्जॉर्ब होकर मेरे मन की स्थिति पर असर होकर इंटेंसिफाई हो जाती है। खाना बनाना और खाना खाना दोनों एक रिचुअल की तरह है। इस ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम अपने हाथ से खाना बनाते हैं। जिनके मन की स्थिति का हमें पता नहीं होता, उनके हाथ का बना हुआ हम नहीं खाना खाते। क्योंकि अगर किसी ने परेशान होकर, चिंता में होकर, दुख में होकर खाना बना दिया, तो मेरी तो चार्जिंग उधर ही खत्म हो जाएगी। फिर तो यहाँ इतनी मेहनत करो अपने आप को चार्ज करने के लिए, फिर वापस ऐसे हो जाओ, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे हो जाओ, और थोड़े दिन अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो, बैटरी ऐसे चार्ज होने लग जाती है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमारे लिए कौन खाना बना रहा है। थोड़े दिन पहले हमारे सेंटर पे एक सिस्टर आई जो 40 साल से मेडिटेशन कर रही है।
कहती पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे थॉट्स आने लगी कि मेरे जीने का अभी कोई मतलब ही नहीं है, हो गया ना काम, कितना काम किया, कितनी सेवा की, अभी बस आई डोंट फील लाइक लिविंग एनी मोर। बोला आपको तो बहुत कुछ, अभी क्यों ऐसा थॉट आ रहा है? बस बोलती आई डोंट नीड टू लिव। एंड फिर उसने थोड़े दिन के बाद कहा इतना वो थॉट ने मुझे तंग करना शुरू किया, और फिर कहती है मैंने अपनी मदर को बोला मेरे लिए खाना नहीं बनाना। उसकी मदर टर्मिनल कैंसर पेशेंट है, और जैसे ही उसकी मदर ने खाना बनाना बंद कर दिया, ओ बहन की वो थॉट्स खत्म हो गए। क्योंकि जो टर्मिनल कैंसर पेशेंट था उसकी थॉट्स क्या चल रही थी कि पता नहीं मेरा क्या होगा, विल आई लिव एनी मोर, मेरी फैमिली का क्या। उस मनोस्थिति में खाना बना दिया, ध्यान रख कर खाना नहीं बनाया कि खाना बनाते समय ऐसी थॉट क्रिएट नहीं करनी है। खाने के थ्रू हमारी थॉट्स लोगों को ट्रांसफ़र हो जाती है। अब यही अगर आप परमात्मा को याद करते हुए शांति, खुशी और सुख की थॉट्स क्रिएट करते हुए खाना बना दो, सब खाने वालों के मन की स्थिति को शांति, सुख और खुशी मिल जाएगी। कितना इजी है, इजी है, प्रसाद बन जाएगा। तो हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मेडिटेशन की स्थिति में खाना बनाते हैं, फिर हम सारा खाना लेकर बैठकर मेडिटेशन करते हैं 10 मिनट, ताकि अगर बनाते बनाते कुछ चला भी गया हो फिर उसको हाई एनर्जी पे लाकर फिर सबको खिलाते हैं, तो फिर वो खाना खाना नहीं प्रसाद बन जाता है। और हम सब ये घर पर रह कर करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आश्रम में होता है। सारे भाई बहनें घर पर रहकर प्रसाद बनाकर अपने घर को खिलाते हैं, और हम सब ये कर सकते हैं। इजी इजी इजी, वेरी इजी। बच्चों को आप खाना खिलाते हैं, चिंता करते हो अगर खाना खिला दिया, उनके माइंड भी टेंशन अब्जॉर्ब कर लेगा। तो खाना और पानी दोनों चीज़ें ग्रहण करने से पहले 10 सेकंड पॉज करके उसको याद करके, जो कि हमें सिखाया जाता था कि जैसे खाने की प्लेट सामने आए पहले क्या करना है, पहले क्या करना है, उसको याद करना है। फिर पानी लेते थे ऐसा, और फिर क्या करते थे, कभी हमने सोचा ये क्या हो रहा था, ये हम क्या कर रहे थे, व्हाट इज़ दिस, ये हम क्या कर रहे हैं। पानी को लिया, परमात्मा को याद किया, वो पावर इसमें भरी, और फिर इस पानी से उस खाने पे कोई ऐसी एनर्जी है तो उसको भी क्या कर दिया, साफ किया। कहाँ तो हम ये करते थे, ये हमारी संस्कृति थी, तो हमारा संसार कैसा था, और कहाँ हमने टीवी ऑन करके खाना खाना शुरू कर दिया। इतना सा फर्क हुआ, दुनिया बदल गई। अब हमें वापस अपने संस्कार, अपनी संस्कृति पर जाना है। तो खाना खाने से पहले, क्योंकि हम कहाँ कहाँ खाना खा रहे हैं, कभी किसी के घर में, कभी बाहर, कभी कोई फंक्शन पे, हमें नहीं पता किसी ने खाना कैसे बनाया है, लेकिन हम 10 सेकंड पॉज कर सकते हैं, 10 सेकंड पॉज कर सकते हैं। 10 सेकंड पॉज करके उसको याद करके फिर अपनी ये थॉट, मैं सत्युगी दिव्य आत्मा हूँ, उसमें डाल के उस खाने के वाइब्रेशन को भी ऊंचा उठाकर फिर प्रसाद ग्रहण करें। तो खाने के साथ भी ऐसा, पानी पीने से पहले भी ऐसा। 10 सेकेंड्स कुछ भी ग्रहण करने से पहले उसकी वाइब्रेशन को ऊंचा उठाकर फिर उसको ग्रहण करेंगे, तो बाहर के वायुमंडल की वाइब्रेशन हमारे मन की स्थिति पर असर डालना बंद करेगी। ये पानी ने अभी क्या क्या अब्जॉर्ब किया जो यहाँ पड़ा है, ये पानी ने क्या क्या अब्जॉर्ब किया अभी जो यहाँ पड़ा है, सब कुछ जो हमने डिस्कस किया 1 घंटे में इसने अब्जॉर्ब किया। लेकिन यही पानी की बोतल अगर कोई मीटिंग के रूम में पड़ी हो और वहाँ ज़ोर ज़ोर से आर्ग्यूमेंट चल रही है, तो वो पानी ने क्या अब्जॉर्ब किया, और फिर सारी मीटिंग हो गई, हम थक गए, हमने बोतल उठाई, ऐसे खोली, पी लिया। 10 सेकेंड पॉज नहीं किया तो हमने वो वाइब्रेशन वाला पानी ग्रहण कर लिया। 10 सेकेंड पॉज, और वो 10 सेकेंड पॉज से आपने उस पानी को अमृत में कन्वर्ट कर दिया। अमृत कुछ भी नहीं है। और मंदिर में भी जाते हैं तो पानी ही तो मिलता है, लेकिन उसमें किसी ने क्या किया होता है, उसको याद करके अच्छी एनर्जी डाली है। हम भी कर सकते हैं,
हम भी कर सकते हैं। तो धन हाई एनर्जी, अन्न हाई एनर्जी, पानी हाई एनर्जी, मन हाई एनर्जी। सुबह सुबह दिन की शुरुआत परमात्मा के ज्ञान से करेंगे, मेडिटेशन से करेंगे आधा घंटा। ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय में आज 10 लाख से ज़्यादा परिवार हैं। आप ही की तरह हम घर पे भी रहते हैं। सिर्फ 20,000 बहनें हैं जो सेंटर संभालती हैं। बाकी 10 लाख लोग घर पे रहते हैं, परिवार संभालते हैं, कारोबार करते हैं। सब कुछ करते हुए सुबह आधा पौना घंटा अपनी चार्जिंग के लिए रखते हैं, बाकी पूरा दिन बाहर। लेकिन उस आधे पौने घंटे में क्या करते हैं? ज्ञान स्टडी, मेडिटेशन, बैटरी को चार्ज, आउट इनटू द वर्ल्ड। सिर्फ उतना चेंज, लेकिन उतना चेंज करने से संस्कार बदल गए और उतना चेंज करने से अपना संसार बदल जाता है। तो क्या हम अपने लिए आधा पौना घंटा निकालने के लिए रेडी है? रेडी है? आप में से किस किस ने मेडिटेशन नहीं सीखा है? सेंटर पर आकर मेडिटेशन नहीं सीखा है? अच्छा, परसों से 9 तारीख से 3 दिन का मेडिटेशन का कोर्स रखा है सेंटर पर। 3 दिन 1 घंटा रोज़, ओनली 3 hours, 9, 10th, 11th 1 hour। 3 options ऑफ टाइम, या तो सुबह 7 से 8 जिनको मॉर्निंग सूट करे, जिनको इवनिंग सूट करे शाम को 7 से 8, जिनको दोनों टाइम नहीं सूट करे, दिन का टाइम सूट करे दोपहर में 3 से 4, जिनको ये तीनों टाइम नहीं सूट करे कोई भी दिन कोई भी टाइम। इससे ज़्यादा इजी, इससे ज़्यादा इजी, और वो भी एब्सोल्युटली फ्री। अकॉर्डिंग टू मी इससे बेटर बार्गेन कहीं नहीं मिल सकते, नोवेयर। परमात्मा ने जब ये ज्ञान बहनों को देना शुरू किया, इतनी ब्यूटीफुल बात थी। सब ने कहा कैसे चलेंगे ये सेंटर, कुछ तो थोड़ी फीस होनी चाहिए। परमात्मा ने कहा अगर 1 रुपया भी फीस लगा तो कोई ना कोई होगा ना जो 1 रुपया भी अफोर्ड नहीं कर सकेगा, तो वो सतयुग में कैसे आएगा। तो इसलिए कभी भी कोई भी सेवा के लिए, कोई भी कोर्स के लिए, कोई भी प्रोग्राम के लिए कभी भी कुछ नहीं लिया जाता है। ये है उसका कार्य, वो अपने बच्चों को दे रहा है, क्योंकि उसको अपने बच्चों को लेकर उनके संस्कार बदलकर उसको ये संसार बदलना है, उसी के लिए वो आया है। आप उसकी मदद करने के लिए तैयार है? डील बहुत अच्छी है वैसे, थोड़े साल उसकी मदद कर लो, उसके बाद किसी की एक बार मदद कर लो तो क्या हो जाता है? किसी की एक बार मदद कर लो तो सामने वाला क्या कहता है? सामने वाला क्या कहता है? कहता है ये अब मैं आपकी हमेशा मदद करूंगा जब आपको ज़रूरत होगी। तो कलयुग के एंड में एक बार भगवान की मदद कर दो, उसके बाद सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग वो हमारी मदद करेगा। ये गारंटी है उसकी, ये गारंटी है उसकी, क्योंकि भाग्य बदल गया ना संस्कार अच्छे करके, तो वो आया है। शिवरात्रि इसको कहते हैं कि रात्रि के समय शिव का अवतरण होता है। कौन सी रात्रि? सृष्टि की रात्रि के समय शिव का अवतरण होता है। तो वो आया है, हमें सिर्फ रोज़ सिर्फ आधा घंटा देना है। तो 9 तारीख से तीनों दिन में से कोई भी 1 घंटा चूज़ करें, और अगर ये 3 दिन सूट नहीं करते तो कभी भी कोई भी दिन। फिर आप दीदी से मिलकर माउंट आबू भी आइए। माउंट आबू आए हैं, आकर वहाँ कैंपस में रहकर मेडिटेशन करें, वो वाइब्रेशन लें, जीवन ही बदल जाता है। और जब हमारा बदलता है तो हमारे परिवार का बदल जाता है। तो आज से होमवर्क, होमवर्क, होमवर्क 1, क्या क्या करना है होमवर्क? हाँ जी, सोच चेंज करनी है, विच मीन्स परिस्थिति यहाँ, लोग यहाँ, रिकॉर्डिंग मेरी चॉइस की। वो कैसा भी व्यवहार करे, मुझे सिर्फ अच्छी रिकॉर्डिंग करनी है, क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग मेरे साथ जाएगी। तो पर्पस ऑफ माय लाइफ सुंदर रिकॉर्डिंग करना, हर परिस्थिति में खुश रहना संभव
संभव? किसी ने मुझे देखकर ऐसे मुड़ लिया तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम प्यार से बात करेंगे। उसने अगली बार फिर मुड़ लिया तो फिर प्यार से बात करेंगे। फिर अगले हफ्ते फिर मुड़ लिया तो फिर हमसे बात करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उनका संस्कार है, ये हमारा संस्कार है। तो उनका संस्कार हम पे क्यों हावी हो, हमारा संस्कार उन पे क्यों ना हावी हो जाए? हो सकता है ना, किसी एक नहीं तो दूसरे पे हावी होना है, तो अच्छाई को हावी करें दूसरों के ऊपर, बजाय कि दूसरे के गलत हमारे पर हावी हो जाए। क्योंकि हम सतयुगी दिव्य आत्मा हैं। सात्विक धन, सात्विक अन्न, सात्विक मन। तो सतयुग हमारा शुरू हो गया। कब से? आज से। तो बाहर जब जा रहे होंगे, मैं सतयुगी डिवाइन आत्मा जा रही हूँ। गाड़ी जब पार्किंग लॉट से निकालेंगे, सतयुग हर सीन में होता है, हर सीन में सतयुग है, हर सीन में। ध्यान रखना, आसपास कलयुगी स्टाइल से निकालेंगे, हॉर्न भी कलयुगी स्टाइल से बजाएंगे। हमें ना हॉर्न वापस कलयुगी स्टाइल से बजाना है, ना उनका हॉर्न सुन के इरिटेट होना है, क्योंकि हम सतयुग क्रिएट कर रहे हैं। थोड़े दिन प्रैक्टिस कर ली, जीवन ही बदल जाएगा। चलिए 2 मिनट साइलेंस में बैठकर अपने आप को तैयार करते हैं। और मेडिटेशन के बाद हम बिल्कुल साइलेंस में उठेंगे, जैसे एंजल्स उठते हैं। जैसे जैसे जिसको बताया जाएगा वो तभी उठेंगे, सारे इकट्ठे नहीं उठेंगे। और यहाँ से घर तक हम साइलेंस में चलेंगे, अपनी चेकिंग करते हुए कि मुझे कौन कौन सी किसके प्रति सोच बदलनी है। कौन सी मेरी सोच है बहुत लो वाइब्रेशन की है, मुझे उसको ऊपर उठाना है। सबको दुआएं देनी है, सबको दुआएं देनी है। जो मेरे साथ कुछ अलग व्यवहार कर रहे हैं उनका शुक्रिया करना है आज, तो उनको भी दुआएं मिल जाएंगी। मैं सतयुगी दिव्य आत्मा हूँ। रिकॉर्ड करें इसको अपनी सीडी पर। मैं सतयुगी दिव्य आत्मा हूँ। मेरी हर थॉट प्योर है, कोई मिक्सचरिटी नहीं, इतनी क्लीन है, सबको सुख देने वाली है। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। हर एक जो है जैसा है, I accept them as they are. I accept them as they are. मैं 16 कला संपूर्ण, परफेक्ट, प्योर आत्मा हूँ। मेरी हर सोच और बोल दूसरों के लिए आशीर्वाद है। मेरा घर मेरा मंदिर है।
देखिए उन सबको जो उस घर में रहते हैं। वो सारी छोटी छोटी बातों को खत्म करें। पुरानी बातों को स्वाहा करें। मेरा घर स्वर्ग है। जो हम खाते हैं वो प्रसाद है, और जो हम पीते हैं वो अमृत है। ये स्वर्ग है। अपने जीवन की छोटी छोटी बातें जिसमें हम उलझे हुए थे, उनको यहाँ छोड़कर जाना है आज। उसने ऐसा किया, उसने ऐसा बोला, उसने वापस सब स्वाहा अभी खत्म करते हैं। कितनी छोटी बात है। मेरे जीवन का लक्ष्य कितना ऊंचा है, ये बात कितनी छोटी है। इसी साइलेंस में और बिल्कुल इसी वाइब्रेशन को लेते हुए हम घर तक जाएंगे। 15 मिनट मौन में रहेंगे घर पहुंचने तक। अपने अंदर का परिवर्तन जो लाना है वो इस 15 मिनट में डिसाइड करना है। और फिर परसों से हम मेडिटेशन करना शुरू करेंगे। जैसे जैसे बताया जाएगा बिल्कुल वैसे वैसे उठेंगे, और इतने ही साइलेंस में उठेंगे जैसे कि हॉल में कोई है ही नहीं।